वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, हमारे देश में एक भी मैनेजमेंट का कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री दी जाती हो या पढ़ाया ही जाता हो। कहीं कहीं किसी जगह पे, कुछ जगहों पे एडिशनल कोर्सेज इंटरप्रेन्योरशिप के ऑफर होते हैं। इट इज़ नेवर ए फुल फ्लेज्ड कोर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस मैं ऑनलाइन चलाऊँ, क्योंकि देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने जो है 38 साल नौकरी करने के बाद आई इंटर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक वाइड स्प्रेड एक्सपीरियंस के साथ मैं एक लाइन में घुसा, और इस उद्देश्य से नहीं घुसा कि हमको पैसा ही कमाना है, बल्कि इस उद्देश्य से घुसा कि हमको कुछ वैल्यू ऐड करनी है। आई हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। उस उद्देश्य से मैं घुसा, और आज की तारीख में आफ्टर कंटिन्यूस एफर्ट्स of 13-14 years, I have been able to establish this organization and I am in demand, और जितना चाहूँ उतना काम मुझे मिल रहा है। तो इसी दिशा में मैंने सोचा कि क्यों न सबको एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाए, एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, क्योंकि हमारे देश में मैकाले जी की उपस्थिति अभी भी चल रही है, और मैकाले शिक्षा प्रणाली प्लस मैकाले की नौकरशाही, पूरा देश उसी में उलझ गया है। सबको तो नौकरशाही में स्थान मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बच्चे हमारे अगर जॉब क्रिएटर हो जाएं, जॉब सीकर की बजाय, तो देश तरक्की कर सकता है। वी कैन गो अहेड। तो मैंने आज जो है, आज की, वैसे मैंने इस पे कई लेक्चर दिए हुए हैं, उसको मैं इस लेक्चर के साथ क्लब करूँगा, और जिससे कि आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि जो आगे के लेक्चर्स हैं उनसे इस लेक्चर को भी क्लब करता चलूँ। तो आज जो है हम एक पुस्तक का सारांश शुरुआत करते हैं। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा वो, लेकिन आज की तारीख में वो पुस्तक का नाम है एंटरप्रेन्योर माइंड। वो केल्विन जॉनसन साहब ने लिखी हुई है, आफ्टर हिज एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर। तो आज मैं पहले लेक्चर में उस पुस्तक के चैप्टर्स का नाम ले रहा हूँ, वो भी हिंदी में। इंग्लिश में पहले लूँगा, बाद में हिंदी में। तो पहला चैप्टर है थिंक बिग, थोड़ा बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो। दूसरा है वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। समझिएगा, मतलब कि आपका जो बिजनेस है उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके अंदर घुस करके जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसमें नहीं इंटरफेयर करना है। उसके बाद है क्रिएट न्यू मार्केट्स। ऐसा जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है प्रोडक्ट, उसके बजाय अगर हम ऐसा सोच पाएँ कि हाउ कैन वी, जो मार्केट की डिमांड है, या हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में डिमांड में आ जाए। पांचवा है डोंट वेस्ट टाइम, ये तो अब समय को बर्बाद नहीं करना है। छठा है बिल्ड ए कंपनी दैट इज सिस्टम डिपेंडेंट, नॉट पीपल डिपेंडेंट। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ऐसी कंपनी बनाइए जिसमें सिस्टम काम करे, आपकी जरूरत नहीं पड़े। बिजनेस कम्स फर्स्ट, फैमिली सेकंड। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो बिजनेस पे आपका ध्यान पहले होना चाहिए। हायर ए गुड लॉयर, एक आपके पास अच्छा वकील भी होना चाहिए। और उसके बाद है इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट इन योर कंपनी, यानी कि आलोचना करने वालों को बुलाइए, और अगर कोई आदमी डिसएग्रीमेंट है तो उसका स्वागत करिए, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छी राय निकल के आ रही है। देखिए, इन लेक्चर्स को मैं इलाबरेट करूंगा। आज तो मैं सिर्फ चैप्टर्स का नाम इतने अट्रैक्टिव है कि वो मैं दे रहा हूँ। फायर योर वर्स्ट कस्टमर। अगर कोई ऐसा कस्टमर बहुत ही रद्दी है तो उससे डरिए मत, उससे डील ही मत करिए, उसी को ब्लैक लिस्ट करिए बजाय वो आपको ब्लैक लिस्ट करिए। ए बैड इकोनॉमी इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इंडिया एंड रशिया इज ए बैड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। तो अगर उनकी बात सही भी मान ली जाए तो इंडिया इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, देन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।